हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल सर्वे के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं कि ये सॉइल सर्वे आखिर होते क्या हैं, किस लिए किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, है ना। तो इस तरह के सवालों के जवाब इस वीडियो के दौरान आप पाएंगे। सॉइल सर्वे क्या होते हैं और साथ में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉइल सर्वे, यानी इन्हें करने के पीछे इनके उद्देश्य क्या होते हैं, है ना। तो मेन दो तरह के हम इनके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, एक फंडामेंटल और दूसरी तरफ हम देखते हैं अप्लाइड, यानी फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स और दूसरे अप्लाइड ऑब्जेक्टिव्स। तो उनके बारे में हम इस वीडियो के दौरान बात करेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल सर्वेज, सॉइल सर्वे के अलग अलग टाइप्स क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इस वीडियो का जो है वो यही है, यानी टाइप्स ऑफ सॉइल सर्वेज। ओके, तो आप जानते ही होंगे कि सॉइल सर्वे जो है मेनली 5 तरह के पढ़े जाते हैं, यानी देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ सॉइल सर्वेज। तो उसमें सबसे पहला जो सॉइल सर्वे है वो है डिटेल्ड सॉइल सर्वे। ओके, जो दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं वो है रिकॉनेसेंस सॉइल सर्वे, रिकॉनेसेंस सॉइल सर्वे। और तीसरा जो है इन दोनों का ही मिला जुला रूप है, यानी डिटेल्ड रिकॉनेसेंस सॉइल सर्वे। ओके, आप अगर आपने ये नाम सुन नहीं रखे हैं तो एक बार होल्ड करिए और ध्यान से पढ़िए और इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए इन नामों को, और उसके बाद हम इनके बारे में डिटेल्स में भी बात करेंगे। तीसरे नंबर पे जब ये हो गया तो चौथे नंबर पे हम देख रहे हैं सेमी डिटेल्ड सॉइल सर्वे, और एट द एंड हम देखते हैं रैपिड रिकॉनेसेंस सॉइल सर्वे। तो इस तरह से हम 5 तरह के सॉइल सर्वेज को पढ़ना होता है हमें। तो इस वीडियो के दौरान हम इन पर फोकस करेंगे अच्छे से, और पहले ही मैं आपको बता दिया कि ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल सर्वेज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ ही इस वीडियो से पहले की वीडियोज़ में मैं सॉइल क्लासिफिकेशन और साथ में सॉइल फॉर्मेशन और साथ में पीडोलॉजी से ही रिलेटेड और जो भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सॉइल सर्वे होते क्या हैं। देखिए, सॉइल सर्वे की यहाँ जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर यहाँ 3 या 4 वर्ड्स जो आपको मिल रहे हैं, जो यहाँ रेड ब्लू कलर से लिखे गए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, द सिस्टेमिक एग्जामिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन, एग्जामिनेशन या एग्जामिनिंग हम कह सकते हैं। एग्जामिनिंग मतलब एक तरह से उसको एनालिसिस करना सॉइल का, कि कौन सी उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है, क्या है ना, उसको एक तरह से एनालाइज करना, एक तरह से उसको एग्जामिन करना। तो अगर हम किसी सॉइल का सिस्टमेटिकली क्या कर रहे हैं, एक एग्जामिनेशन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं उसका, यानी उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। टेक्सचर है तो टेक्सचर किस तरह का है ना, उसके अंदर स्ट्रक्चर सॉइल का है तो वो किस तरह का है। तो मतलब सॉइल की एक एक प्रॉपर्टी को हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, साथ में उसको क्लासीफाई और साथ में मैपिंग कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन यानी सॉइल का क्लासीफाई कर रहे हैं। सॉइल क्लासिफिकेशन आप जानते ही होंगे कि सॉइल टेक्सोनॉमी के अंदर हमने बात करी थी कि मेन हम 6 कैटेगरीज देखते हैं सॉइल के अंदर, है ना। सॉइल टेक्सोनॉमी की मेन 6 हायरार्की लेवल्स होते हैं, है ना। सबसे नीचे जो लेवल होता है आपको याद होगा, लोअर मोस्ट लेवल कौन सा है आप जानते होंगे, आ रहा होगा आपके मन में कि हाँ, सॉइल सीरीज़। तो सॉइल सीरीज़ जो है वो लोएस्ट है। सॉइल सीरीज़ मिलकर क्या बनाती हैं, सॉइल फैमिलीज़ बनाती हैं। फैमिलीज़ जुड़कर क्या बना देती हैं, सब हम देखते हैं। फैमिलीज़ के बाद सब ग्रुप बनते हैं, सब ग्रुप के बाद ग्रेट ग्रुप बनते हैं, ग्रेट ग्रुप के बाद ऊपर और कौन, सब ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद सारे मिलकर ऑर्डर्स, है ना। तो हम देखते हैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट उसके अंदर हम देखते हैं सॉइल टेक्सोनॉमी का जो होता है वो होता है सॉइल ऑर्डर्स। सॉइल ऑर्डर्स नंबर में 12 होते हैं और उनके बारे में पिछली वीडियोस में हम अच्छे से बात कर चुके हैं। कौन से 12, कितने तरह के, क्या क्या बातें थी, सब आपने जानी है। तो आपने ये जाना था कि सबसे नीचे जो लोअर मोस्ट हमने देखा था लेवल था सॉइल सीरीज, तो उसमें होमोजेनिटी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब उसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा होंगी। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, यानी सॉइल ऑर्डर्स के अंदर सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस तरह से सॉइल को क्लासीफाई कर रहे हैं कि कौन सी, कि इस एरिया की सॉइल ऐसी है और इसके मतलब पर्टिकुलर सीरीज़ इस तरह से है क्रिएटेड हो रही है, और उसके आसपास की सॉइल जो है वो किस तरह से इससे अलग है, उसको किस तरह से हम क्लासीफाई कर रहे हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी मैपिंग भी कर रहे हैं। मैपिंग मतलब हम देखते हैं मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करना सॉइल को, कि ऐसी तरह की सॉइल यहाँ है, ऐसी तरह की सॉइल यहाँ है। मैपिंग जो है वो मेन 2 तरह की पढ़ी जाती है यहाँ पे, एक कैडेस्ट्रल मैप और दूसरे हम पढ़ते हैं टोपोग्राफिकल मैप। कैडेस्ट्रल मैप मेन आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई ऊपर से अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉन्ड या किसी तरह से फील्ड या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सिर्फ एक पर्टिकुलर डिटेल्स को समझ पा रहे हैं, रोड्स वगैरह को समझ पा रहे हैं,
है ना, एक तरह से 2D सरफेस के रूप में समझ पा रहे हैं। उसके अंदर हम क्या नहीं समझ पा रहे, उसकी हाइट को मेजर नहीं कर पा रहे। मेन बात तो यही है कि कैडेस्ट्रल मैप के अंदर हम उसकी हाइट को मेजर नहीं कर पाते, मतलब किसी पॉइंट की या किसी पॉइंट वगैरह की हाइट तो क्या ही होगी, मतलब कहने का मतलब ये हुआ किसी एरिया को देख पा रहे हैं तो उसे कैडेस्ट्रल मैप के रूप में समझते हैं। जबकि टोपोग्राफिकल मैप्स जो होते हैं उसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर हाइट, यानी माउंटेन्स किस हाइट पे हैं, अलग अलग जगह की टोपोग्राफी कैसी है, उसको भी अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो टोपोग्राफिकल मैप हो जाते हैं। अलग अलग टोपोग्राफी को कैसे समझेंगे हम मैप के ऊपर, तो उसमें हम हेल्प लेते हैं कंटूर लाइंस की। कंटूर वर्ड एग्रीकल्चर में दी मोस्ट फेमस वर्ड है, आपको मालूम है कि कंटूर का मतलब हम देखते हैं कि सेम एलिवेशन पे कोई चीज़ है, तो सेम एलिवेशन की जगहें कौन कौन सी हैं उनको एक लाइन के रूप में अगर डॉट हम मिला लें, रिप्रेजेंट कर दें, और ऐसे ही अलग अलग काफ़ी सारी लाइंस बना दें तो अलग अलग हाइट की काफ़ी सारी लाइंस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक मैप पे। तो कहने का मतलब उस कंडीशन में उसे हम टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। तो मैपिंग के अंदर दो तरह के मैप्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद वैसे एक पॉइंट और पढ़ा जाता है, जैसे हम कहते हैं एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी मतलब जो ऊपर से फोटोज़ लिए जाते हैं हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन से, तो उसे हम कह सकते हैं एरियल फोटोग्राफी, है ना। तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन मैपिंग के अंदर आपको दो मैप्स पता होने चाहिए, ओके। और साथ में हम देखते हैं मैपिंग ऑफ सॉइल्स ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड द सॉइल सर्वे। अब ये सब अपन ने क्यों सब किया, एग्जामिनेशन भी किया, डिस्क्रिप्शन भी किया, क्लासिफिकेशन भी किया, मैपिंग भी कर दी, किस लिए, ताकि हम कलेक्ट कर सकें डाटा को। एक तरह से हम ये जो डाटा का कलेक्शन कर रहे हैं वही तो है सॉइल सर्वे। सर्वे आप ऑलरेडी जानते हैं, सर्वे का मतलब ही यही होता है ना कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है हमें। आपने भी कई सर्वे किए होंगे अलग अलग तरह के, तो वहाँ आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं, हाँ, कि किस जगह का बंदा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या किसी भी अदर चीज़ से रिलेटेड। तो सॉइल की भी हमने क्या निकाली है, इंफॉर्मेशन गैदर करी है, तो इसे ही हमने सॉइल सर्वे के रूप में समझा है। क्लियर है ये बात आपको? ऑफकोर्स। तो अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों किया जाता है ये सॉइल सर्वे। तो आपने कहा, समझा कि इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए करनी क्या है, उस इंफॉर्मेशन का करेंगे क्या हम। तो इस तरह से दो रूप में पढ़ते हैं पहले इन्हें हम, कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फंडामेंटल भी हो सकते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो अप्लाइड भी हो सकते हैं। फंडामेंटल बेसिक गैदरिंग, तो हम देखते हैं सॉइल सर्वे हेल्प्स इन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, है ना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या, गैदर की जाए इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज, जेनेसिस, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ सॉइल। क्या क्या प्रॉपर्टीज, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, टेक्सचर क्या है, कलर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़, जेनेसिस किस तरह से बनी है सॉइल, क्लासिफिकेशन किस तरह से उसे क्लासीफाई किया जा सकता है, एंड देयर नॉमेनक्लेचर, उस सॉइल को क्या नाम दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हम ले सकते हैं। करेंगे क्या इस इंफॉर्मेशन का, तो इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे हम, इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, काम में ली जाएगी इंफॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉइल डाटा फॉर द यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, मेन उसे इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, इस्तेमाल कर सकते हैं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड काम में, या रिक्रिएशन यानी पार्क्स वगैरह बनाने में, या कोई भी ऐसी लैंड वगैरह बनाने में जो कि अट्रैक्टिव हो, या हम देख सकते हैं टूरिज्म वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो कहने का मतलब रिक्रिएशन करना हो किसी लैंड का, उस पर्पज़ के लिए, या इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट यानी डैम्स बनाने हों, रोड्स बनाने हों, यानी सॉइल का किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये अगर हमें समझ आए, क्योंकि सॉइल एक बहुत अच्छा नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए, तो हमें उसकी यूटिलिटी कैसे लेनी है, काम में कैसे लेना है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा तब अच्छे से कर पाएंगे जब हमारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो इसीलिए किया जाता है सॉइल सर्वे। तो एक बेस बन गया दिमाग में आपको कि सॉइल सर्वे होता क्या है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने बरसेगी, यानी इंपॉर्टेंट है, वो है इनके टाइप्स। तो इनके टाइप्स के बारे में नेक्स्ट स्लाइड के दौरान हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला टाइप कौन सा था आपको याद है, डिटेल्ड सॉइल सर्वे, है ना। तो डिटेल्ड सॉइल सर्वे के बारे में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिटेल्ड सॉइल सर्वे के बारे में। डिटेल्ड सॉइल सर्वे, यहाँ मैंने कुछ जगह DSS के रूप में लिखा है ऐसे, तो आप समझ जाइएगा डिटेल्ड सॉइल सर्वे। हाँ, तो डिटेल्ड सॉइल सर्वे जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि हम जब सॉइल सर्वे इसलिए कर रहे हैं ताकि हम किसी एरिया से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकें, डिटेल्स, काफ़ी सारी डिटेल्स निकाल सकें, है ना। तो आपको समझ आता ही है इस तरह से कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया है और एक छोटा एरिया है, तो मैं कहूँ आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट करनी है, तो कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना आसान होगा, बड़े एरिया से या छोटे एरिया से। तो ऑफकोर्स छोटे एरिया से, छोटा एरिया होगा तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गैदर की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिटेल्ड सॉइल सर्वेज जो होते हैं वो पर्टिकुलर छोटे एरिया से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए किए जाते हैं। अब वो छोटा एरिया पर्टिकुलर जो होगा वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर होना चाहिए। प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब मेरा ये है
कि जहाँ से इंफॉर्मेशन लेना ज़रूरी है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर काम के लिए, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। तब उस कंडीशन में हम वहाँ कौन सा सॉइल सर्वे करते हैं, डिटेल्ड सॉइल सर्वे करते हैं। ओके, तो आगे हम देखते हैं अंडरटेकन इन द प्रायोरिटी एरियाज़। प्रायोरिटी एरियाज़ के अंदर ये सर्वे किए जाते हैं। प्रायोरिटी एरियाज़ का मतलब समझ गए आप। और हम देखते हैं जैसे कि पायलट प्रोजेक्ट। देखिए जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए इसको आप ज़रूर याद रखें। इसमें एग्जाम्पल लिखा है पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब आप समझते हैं? पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि जब किसी एरिया के अंदर हम कोई प्रोजेक्ट मतलब कोई स्कीम लेके आना या किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो अगर वो प्रोजेक्ट हम एक तरह के एक्सपेरिमेंट के रूप में कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के रूप में कर रहे हैं कि मान लो मेरे को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है किसी गांव के अंदर, तो मैं उस प्रोडक्ट को कोई लिमिटेड एडिशन ही उसका क्या करूँगा, दुकानों वगैरह पे अवेलेबल करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने फैक्ट्री खड़ी कर दी बड़ी सारी और बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहा हूँ, नहीं, मैं एक छोटा सा प्रोडक्ट के जो कुछ सैम्पल्स थे वो मैंने वहाँ पे लॉन्च कर दिए। तो मैं चेक करूँगा, एक्सपेरिमेंट के रूप में देखूँगा कि वो प्रोडक्ट वहाँ पे बिकता है कि नहीं बिकता, वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाता है कि नहीं कर पाता। उसके रिजल्ट्स के बिहाफ पे मैं डिसीजन दूंगा कि मुझे इसका हाई प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना, है ना। तो कहने का मतलब पायलट प्रोजेक्ट मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जो किसी एक्सपेरिमेंट के रूप में किया जाता है, कि देखा जाता है कि ये स्कीम या ये कोई जो हम काम सोच रहे हैं, गवर्नमेंट सोच रही है कि गाँव में अप्लाई करना चाहिए, तो वो किसी छोटे लेवल पर करना चाहती है, तो उस तरह के प्रोजेक्ट को हम पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। तो ऐसे छोटे प्रोजेक्ट तो मतलब इंफॉर्मेशन ज़्यादा गैदर करनी पड़ेगी किसी छोटे गांव के एरिया के अंदर, पसंद नापसंद पता करनी पड़ेगी कि किस तरह से वो प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वैसे ही हमें किसी सॉइल की इंफॉर्मेशन अच्छे से गैदर करनी पड़ेगी वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट अगर लागू करना है, कि सॉइल कैसी है, हर एक बात, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, उसका कलर कैसा है ना, सारी प्रॉपर्टीज़ डिटेल में निकलवानी पड़ेंगी। तो कहने का मतलब उस छोटे एरिया की इस तरह से जो डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं उसे हम डिटेल्ड सॉइल सर्वे कहते हैं, है ना। तो पहला एग्जाम्पल याद रखिए पायलट प्रोजेक्ट, और दूसरा याद रखेंगे एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर अगर किसी जगह पे एस्टेब्लिश करना है तो वहाँ पे ऑफकोर्स एग्रीकल्चर के क्या होने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होने वाले हैं उस एरिया के अंदर। तो कहने का मतलब वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन अच्छे से अवेलेबल होनी चाहिए, तभी तो वहाँ पे अच्छे से क्या किए जा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकेंगे, है ना। तो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर या ARS यानी एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, इस तरह से नाम आए तो आप समझ जाइएगा डिटेल सॉइल सर्वे की क्वेश्चन है। और साथ में माइक्रो वाटरशेड। वाटरशेड का मतलब आप समझते हैं? वाटरशेड मतलब एक तरह का सिस्टम होता है जिसमें पानी जो है कलेक्ट होते हुए किसी एरिया के अंदर कलेक्ट किया जा सकता है। कौन से एरिया में? जिस एरिया को हम क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कैचमेंट एरिया के अंदर सारा पानी इकट्ठा हो गया आता है। तो इस तरह का जो सिस्टम है पानी को कंजर्व करने का, कि बारिश का पानी आए और गुड़कता हुआ सारी नालियों से मिलते हुए एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठा हो जाए, तो उस तरह की कंडीशन को हम वाटरशेड सिस्टम कहते हैं। तो वाटरशेड सिस्टम अगर वहाँ पे किसी जगह पे माइक्रो वाटरशेड सिस्टम अप्लाई करना है या बनाना है, तो हमें वहाँ की डिटेल्ड सॉइल स्टडी होनी चाहिए हमारे पास। तो यानी वहाँ पे हमें डिटेल्ड सॉइल सर्वे करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह के कुछ ये एग्जाम्पल जो मैंने ब्लू और रेड में लिखे हैं उन्हें ज़रूर याद रखिएगा। और लिखा है आगे एरिया मार्क फॉर द डेवलपमेंट, है ना। किसी अर्बन एरिया में, छोटे एरिया के अंदर जहाँ डेवलपमेंट करना है वहाँ डिटेल्स लेनी ज़रूरी है पहले। और विलेज एंड ब्लॉक प्लानिंग, विलेज की या ब्लॉक की प्लानिंग करनी है, किस तरह से वहाँ पे सिस्टम क्रिएट करना है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमें वहाँ पे डिटेल्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हमें डिटेल्ड सॉइल सर्वे करना है। ओके, इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा, पहली लाइन को एटलीस्ट। उसके बाद हम पढ़ते हैं दीज आर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। ऑफकोर्स जो बार बार मैं जोर दे रहा हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो कहने का मतलब आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा, और टाइम बहुत देना पड़ेगा तो साथ में लेबर यानी बंदों की ज़रूरत होगी जो जा सकें, क्या कहने का मतलब लेबर की ज़रूरत होगी जो क्या कर सके, इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। तो कहने का मतलब ये एक्सपेंसिव होंगे, और साथ में एक्सपेंसिव मतलब महंगे होंगे। द इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 250 मीटर और क्लोजर। इंटेंसिटी का मतलब कि सॉइल सैंपल्स जो लिए जाएंगे वो 250 मीटर की दूरी पर ही लिए जाएंगे, हर 250 मीटर की डिस्टेंस पे, है ना। और इवन क्लोजर भी लिखा गया है, यानी उससे कम भी हो सकती है डिस्टेंस। तो कहने का मतलब सॉइल्स जो हैं बहुत छोटे छोटे एरिया के अंदर ही सैंपल्स के रूप में कलेक्ट की जाएगी, ताकि उनमें से इंफॉर्मेशन ली जा सके। समझ रहे हैं? यहाँ आगे हम देखते हैं मैपिंग यूनिट्स आर डिफाइंड फेज ऑफ सॉइल सीरीज। मैपिंग यूनिट्स का मतलब ये है कि हम जो यूनिट्स मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, उसे छोटी से छोटी इकाई जो होगी, मतलब ये सॉइल्स की छोटे एरिया के अंदर जो सॉइल्स कलेक्ट कर रहे हैं, सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, वो एक तरह से किसे रिप्रेजेंट करेगी, तो वो सॉइल सीरीज़ को रिप्रेजेंट करेगी।
सॉइल टेक्सोनॉमी का वो पिरामिड आपको दिख रहा है। आप जानते हैं कि सबसे नीचे लोअर हम देखते हैं, सबसे लोवेस्ट जो कैटेगरी है वो सॉइल सीरीज़ ही है। तो सॉइल सीरीज़ मिलकर ही आगे जाके अदर ग्रुप्स बनाती हैं। तो सॉइल सीरीज़ हम क्या कर रहे हैं, छोटे से एरिया के अंदर कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। डिटेल सॉइल सर्वे किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सॉइल सर्वे सॉइल सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, नोट लगा रखा है कि ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ मैपिंग यूनिट इज कॉल्ड लीजेंड, लेजेंड्स जो भी प्रोनाउंस करना चाहें आपकी मर्जी है। तो ये लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखा है, ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट। अगर किसी मैप के साइड में जो लिस्ट दी जाती है मैपिंग यूनिट्स की कि ये चीज़ इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज़ इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस तरह से जो लिस्ट दी जाती है इसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। जैसे भी आप याद रखिएगा, लिगेंड जो भी कहना चाहें। तो आगे लिखा गया है कि ये जो DSS यानी डिटेल्ड सॉइल सर्वे है वो दो तरह का होता है, हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी का मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, छोटू सा एरिया ले लो। छोटू सा एरिया इन द सेंस कि यहाँ मैपिंग का जो स्केल होगा वो 1:5000 होगा। 1:5000 का मतलब ये हुआ कि मैप पे अगर हम एक यूनिट जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, लगभग 5000 मीटर स्क्वायर को या किसी और यूनिट को भी अगर हम काम में लें, तो कहने का मतलब मैप के ऊपर जो एक यूनिट है, ये एक मैप है, तो ये रियल मतलब उस जगह की हालत है या कंडीशन है। तो मतलब एक यूनिट जो है हमारे मैप पे वो 5000 यूनिट्स को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो कहने का मतलब उस तरह से मैपिंग स्केल लिया जाता है, यानी छोटा स्केल है ये, तो इसे हम कहते हैं हाई इंटेंसिटी। ओके, और लो इंटेंसिटी के अंदर मतलब स्केल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी एक यूनिट जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकती है। 10,000 मीटर स्क्वायर या पर्टिकुलर कोई और यूनिट भी अगर हम काम में ले रहे हैं, तो याद हमें ये रखना है कि इसका रेशो क्या है, 1:10,000 है। ओके, तो ये दो तरह के होते हैं, हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी। समझ आ गया आपको? तो इस तरह से आपने जाना डिटेल्ड सॉइल सर्वे के बारे में। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रिकॉनेसेंस सॉइल सर्वे के बारे में। रिकॉनेसेंस सॉइल सर्वे जो है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि दीज आर अंडरटेकन टू प्रिपेयर सॉइल रिसोर्स इन्वेंटरीज। सॉइल रिसोर्स इन्वेंटरीज बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन इसको एक बार साइड में रखते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि रिकॉनेसेंस सॉइल सर्वे जो है वो बड़े एरियाज़ के लिए किया जाता है। डिटेल्ड सॉइल एरियाज़ के लिए आपने समझा था कि वो छोटे एरियाज़ के लिए थे, डिटेल्ड सॉइल सर्वे छोटे एरियाज़ के लिए थे। लेकिन अभी आप जान रहे हैं कि ये रिकॉनेसेंस जो सॉइल सर्वे है वो ब्रॉड एरियाज़ जो हैं या रीजनल प्लानिंग वगैरह जो हम समझेंगे। रीजनल प्लानिंग मतलब किसी पर्टिकुलर बड़े एरिया की अगर हमें प्लानिंग करनी है कि कैसे क्या सेट करना है वहाँ पे सिस्टम, तो वहाँ तो हम देखते हैं रिकॉनेसेंस सॉइल सर्वे किया जाता है। अब इसके अंदर यहाँ जैसा कि लिखा गया है, प्रिपेयर सॉइल रिसोर्स इन्वेंटरीज। सॉइल रिसोर्स इन्वेंटरीज का मतलब ये होता है कि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ की एक तरह से लिस्टिंग की जाए, सॉइल की डिटेल्स की अगर एक तरह से लिस्ट बनाई दी जाए, है ना, कि वहाँ उसे किस तरह से रिसोर्स के रूप में काम में लिया जा सकता है। रिसोर्स के रूप में मतलब सॉइल एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है, आप जानते हैं, हम उसमें से अलग अलग काम निकाल रहे हैं अपने, तो कैसे उसे एग्रीकल्चर के रूप में काम में लेना है, कैसे उसे इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट के रूप में काम में लेना है, या अलग अलग रूप में किस तरह से हमें काम में लेना है उस सॉइल को। रिसोर्स इन्वेंटरीज का मतलब यही है, एक तरह से लिस्टिंग करना, उन प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट तैयार करना कि किस तरह से उस सॉइल की बड़े एरिया की सॉइल को कैसे काम में लेना है। तो यहाँ एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे हम कह रहे हैं सॉइल रिसोर्स इन्वेंटरीज। तो इसे रिसोर्स इन्वेंटरीज को आप याद रखिएगा, किससे रिलेट करना है, रिकॉनेसेंस सॉइल सर्वे में याद रखना है। ओके, ऑफ अ लार्ज एरिया मतलब बड़े एरिया के लिए हम इस तरह का सॉइल सर्वे करते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर ब्रॉड रीजनल लेवल प्लानिंग। ब्रॉड जैसा कि मैंने आपको बताया था बड़े एरियाज़ के लिए, रीजनल प्लानिंग के लिए, ब्लॉक प्लानिंग के लिए कौन सा था, डिटेल सॉइल सर्वे था। रीजनल प्लानिंग के लिए कौन सा है, रीजनल या लेवल प्लानिंग, रीजनल लेवल के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसे हम कह रहे हैं रिकॉनेसेंस सॉइल सर्वे। एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के लिए बड़े बड़े एरियाज़ की ज़रूरत है, आप भी जानते हैं ना। तो बहुत बड़े बड़े एरियाज़ जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हम जो सॉइल सर्वेस कर रहे हैं वो कौन से हैं, रिकॉनेसेंस सॉइल सर्वे। याद रहेगा, रखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये दोनों ही लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे हम लो इंटेंसिटी सॉइल सर्वे भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े एरिया की अगर आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आप क्या कर रहे हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक एक चीज़ पकड़ पकड़ के डिटेल्स में लेके आ रहे हो, है ना, ज़्यादा बारीकी से स्टडीज़ नहीं की जाएंगी सॉइल की। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये लो इंटेंसिटी सॉइल सर्वे कहा जा सकता है। आइडेंटिफाइज काइंड ऑफ सॉइल, इससे क्या समझ आ सकता है, इस तरह के सॉइल सर्वे से किस तरह की है सॉइल, टाइप क्या है उसका, काइंड ऑफ सॉइल क्या है, एंड देयर एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और वो किस तरह की सॉइल कितनी फैली हुई है ना, ताकि हम पता लगा सकें कि एग्रीकल्चर का कैसे डेवलपमेंट करना है, एग्रीकल्चर का किस तरह से क्रॉप्स लगानी है। अगर हमें ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा कि किस तरह की सॉइल कहाँ है ना, तो
कहने का मतलब ये वो आइडेंटिफाई क्या करता है ये सॉइल सर्वे, उसके काइंड यानी टाइप को, और साथ में रिकॉग्निशन ऑफ एरिया सूटेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, वो ऊपर वाली बात ही है, अलग से लिख दी गई है कि भाई इंटेंसिवली अगर कहीं पे एग्रीकल्चर स्टैब्लिश करना है, किसी एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के बारे में हम सोच रहे हैं, किसी एरिया के अंदर लंबे एरिया के अंदर हम एग्रीकल्चर की स्टैब्लिशमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें वहाँ पे रिकॉग्निसेंस सॉइल सर्वे करवाना चाहिए, ताकि हमें ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हो कि वहाँ एग्रीकल्चर करना प्रॉफिटेबल है या नहीं, है ना। और साथ में एसोसिएशन ऑफ सॉइल सीरीज़, तो आपने जाना था कि सॉइल सिर्फ सॉइल सीरीज़ एसोसिएटेड है, तो फिर उसे हमने पढ़ा था किसके रूप में, मैपिंग यूनिट्स के अंदर, डिटेल सॉइल सर्वे में। तो यहाँ हम देखते हैं मैपिंग यूनिट्स काय की हैं, सॉइल सीरीज़, सॉइल फैमिलीज़ और साथ में ग्रेड ग्रुप्स। नीचे के 3 लोग हो गए कॉलम के अंदर, समझ रहे हो आप कि, तो कह रहे हैं मतलब ये जो 3 हम देख रहे हैं कैटेगरीज हो गई, वो ओवरऑल रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा हो चुका है, तो वहाँ सिर्फ सॉइल सीरीज़ नहीं होंगी, सॉइल सीरीज़ मिलकर कहीं ना कहीं सॉइल फैमिलीज़ बना लेती हैं, सॉइल फैमिलीज से ही मिलकर क्या बनती हैं, ग्रेड ग्रुप्स बनते हैं, तो वो सारे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिखते हैं हमें मैपिंग यूनिट्स में, किसके, रिकॉग्निसेंस सॉइल सर्वे के। क्लियर है ये बात। अब देखें आगे, इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी इंटेंसिटी पे था लास्ट टाइम, लास्ट स्लाइड में कितना था, याद है आपको, 250 मीटर की बात करी थी अपन ने। अब देखो ये कितनी बड़ी हो गई, 250 की जगह 2.5 किलोमीटर हो गया, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर टू 1 किलोमीटर भी लिखा गया है। तो 1 से 2.5 किलोमीटर तक हम देखते हैं गैप्स के ऊपर हम सैम्पलिंग करते हैं सॉइल की, तो उस तरह से ज़्यादा बड़ा एरिया कवर किया जा सके, तो इसे हम देखते हैं रिकॉग्निसेंस सॉइल सर्वे कहते हैं। ओके, और हम देख रहे हैं मैपिंग यूनिट्स आर, मैपिंग यूनिट्स की जगह यहाँ मैपिंग स्केल होना चाहिए। मैप का जो स्केल है वो क्या होता है, 1:2.5 लाख, 2,50,000 लिख दिया तो 2.5 लाख है ना, तो 1 मतलब मैप के ऊपर हमारी एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, 2,50,000 पर्टिकुलर मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कहाँ से आ गया, तो मीटर स्क्वायर एरिया को रिप्रेजेंट कर सकती है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ किसी पर्टिकुलर एरिया को ये रिप्रेजेंट कर सकती है मैप के ऊपर एक, तो रियल में कितना, 2,50,000, या इस तरह से अभी देख सकते हैं 1:1 लाख भी होता है। तो ये दोनों ही रेशो आपको पता होने चाहिए किसके अंदर, रिकॉग्निसेंस सॉइल सर्वे के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिटेल्ड रिकॉग्निसेंस सॉइल सर्वे, जो दोनों का मिला जुला रूप है, डिटेल्ड का और रिकॉग्निसेंस का मिला जुला रूप है, डिटेल्ड रिकॉग्निसेंस सॉइल सर्वे। ओके, तो चलिए अब बचे हुए सॉइल सर्वेस के बारे में फटाफट बात करते हैं। तो तीसरे नंबर पे हम देखते हैं डिटेल्ड रिकॉग्निसेंस सॉइल सर्वे। डिटेल्ड और रिकॉग्निसेंस मतलब दोनों का मिला जुला रूप। जब किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, मतलब कुछ एरिया की तो सॉइल्स की इंफॉर्मेशन हम रिकॉग्निसेंस सॉइल सर्वे से निकालते हैं, और कुछ एरिया की जो इंफॉर्मेशन है वो डिटेल्ड सॉइल सर्वे से निकाली जाती है। मतलब दोनों ही तरह के सर्वे कराए जा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, या किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए, या किसी चीज़ के लिए। अगर हम इस तरह से दोनों सर्वे करवा रहे हैं तो उस कंडीशन को हम कह रहे हैं डिटेल्ड रिकॉग्निसेंस सॉइल सर्वे। ठीक है, तो इसके अंदर बस यही एक खास बात आपको याद रखनी है, इसे एक तरह का अलग से पार्ट भी नहीं कहते, मतलब ये कोई अलग से नया सॉइल सर्वे नहीं है, ये बस दोनों का मिला जुला रूप है, कंबाइंड फॉर्म है ना। तो इसे आप देख सकते हैं, पार्ट ऑफ एरिया इज कवर्ड बाय डिटेल्ड सॉइल सर्वे, कुछ पार्ट जो है किसी एरिया का डिटेल्ड सॉइल सर्वे से कवर किया, और कुछ मतलब रिमेनिंग पार्ट जो है वो रिकॉग्निसेंस से कर लिया। कुछ जगह बुक्स में ऐसा भी लिखा गया है कि पहले रिकॉग्निसेंस सॉइल सर्वे किया जाता है, यानी मान लीजिए किसी एरिया की मुझे इंफॉर्मेशन निकलवानी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्निसेंस सॉइल सर्वे कर लो, यानी होल एरिया के लिए, बड़े सारे एरिया के लिए ओवरऑल इन्फॉर्मेशन निकलवा लो रिकॉग्निसेंस सॉइल सर्वे से, और उसके अंदर कोई पर्टिकुलर ऐसा एरिया जहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंट अवेलेबल करवानी है तो वहाँ डिटेल सॉइल सर्वे करवा लो। तो पहले आरएसएस यानी रिकॉग्निसेंस सॉइल सर्वे, और उसके बाद डिटेल्ड सॉइल सर्वे कराया जाता है। तो दोनों का मिला जुला रूप है, इसमें कोई स्केल यूनिट्स, मैपिंग यूनिट्स वगैरह मेंशन नहीं की जाती हैं, तो आपको बस इतना ही याद रखना है इसमें। और इम्पॉर्टेंट जो है वो है रैपिड रिकॉग्निसेंस सॉइल सर्वे। रैपिड मतलब तेज़ी से है, तो ब्रॉड लेवल का मतलब रिकॉग्निसेंस मतलब ब्रॉड लेवल का सॉइल सर्वे, लेकिन रैपिड यानी तेज़ी से करवाना है। तो तेज़ी से करवाना है तो मतलब और ज़्यादा क्या कह सकते हैं, सैम्पलिंग जो है वो बहुत लंबे लंबे इंटरवल पे करी जानी चाहिए, है ना। तो इसे हम कह रहे हैं रैपिड रिकॉग्निसेंस सर्वे। तो इसके अंदर मैपिंग यूनिट्स जो हैं, या आपको मैपिंग का स्केल याद रखना है, 1:1 लाख, है ना, 1:1 लाख के रूप में से याद रखना है। तो मैपिंग यूनिट्स आर द फेजेस ऑफ ग्रेड ग्रुप्स, है ना। ग्रेड ग्रुप 3 नंबर पे आ गया। सॉइल हमने देखा सीरीज से मिलती हैं सॉइल, फैमिलीज और फैमिली से बन रहे हैं ग्रेड ग्रुप्स। तो कहने का मतलब ग्रेड ग्रुप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रैपिड रिकॉग्निसेंस के अंदर मैपिंग यूनिट के रूप में देखे जाते हैं। इसे एक्सप्लोरेटरी सॉइल
सर्वे भी कहा जाता है। एक्सप्लोरेटरी सॉइल सर्वे के रूप में आपको कोई याद रखना है तो वो है रैपिड रिकॉनेसेंस। ओके, उसके बाद हम देखते हैं सेमी डिटेल्ड सॉइल सर्वे। देखो डिटेल्ड सॉइल सर्वे आपने जाना था, एक था लो इंटेंसिटी, दूसरा था हाई इंटेंसिटी, अब तीसरा ऐसे मान लो ये है सेमी डिटेल्ड। सेमी डिटेल्ड मतलब डिटेल जो सॉइल सर्वे था उससे थोड़ी कम इंटेंसिटी होगी, कम होगी यानी कहने का मतलब ये हुआ कंप्राइजेज अ हाईली डिटेल्ड स्टडी ऑफ सम सेलेक्टेड सैंपल स्ट्रिप कटिंग अक्रॉस मैनी फिजियोग्राफिक यूनिट्स। पर्टिकुलर काफ़ी सारी फिजियोग्राफिक यूनिट्स जो होंगी, फिजियोग्राफी यूनिट मतलब आप समझ सकते हैं किसी एरिया की फिजियोलॉजी कैसी है ना, सॉइल वगैरह का स्ट्रक्चर, टोपोग्राफी वगैरह कैसी है, तो फिजियोग्राफिकल यूनिट्स जो हैं उसकी अगर हम स्ट्रिपिंग के रूप में मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की कितनी है, क्या इन्फॉर्मेशन है, दूसरे एरिया की क्या इन्फॉर्मेशन है, इस तरह से मतलब कोई डिटेल्ड सॉइल सर्वे कराना है ना, तो उसे हम देख रहे हैं सेमी डिटेल्ड सॉइल सर्वे के रूप में समझा गया है। और हम देख रहे हैं डन फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, इसे किस लिए करा जा रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए, है ना। तो आप समझने की कोशिश करिए, किस चीज़ को फेल करने की कोशिश कीजिए कि हमने देखा पहले हाई इंटेंसिटी सॉइल सर्वे था तो उसके अंदर हम 1:5000 के रूप में याद कर रहे थे, है ना, कि 1 अगर मैप के अंदर वो 1 है तो वो 5000 को रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 है तो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हमने कहा था लो इंटेंसिटी बोल दो उसे। अब इससे भी बड़ा थोड़ा और, इससे थोड़ा बड़ा और तो उससे सेमी डिटेल्ड कह दिया, उससे थोड़ा और बड़ा मतलब कहने का मतलब ये है मैपिंग स्केल 1:50,000 होता है, 50,000 के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ में इस तरह का जो सॉइल सर्वे वो किसके लिए, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग के लिए किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ब्लॉकिंग विलेज के रूप में डिटेल्ड सॉइल सर्वे नाम आता है ओनली, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट नाम से आता है तो फिर हमें याद रखना है सेमी डिटेल्ड सॉइल सर्वे। याद हो रहा है कुछ, याद कर लीजिए प्लीज़, अभी कभी याद कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन्स। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रॉब्लमेटिक एंड डिग्रेडेड सॉइल्स, ये किस तरह की किसी ज़िले के अंदर यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स वगैरह या डिग्रेडेड सॉइल्स किस तरह से हैं, तो वो सब रिप्रेजेंटेशन जो है इस सॉइल सर्वे से किया जा सकता है। और उसके बाद क्या बचा कि मैपिंग यूनिट्स के बारे में लिखा गया है कि एसोसिएशन ऑफ सॉइल सीरीज़ एंड फैमिलीज़, सॉइल सीरीज़ और फैमिलीज़ का ही एसोसिएशन होता है, ठीक है, मतलब मैपिंग यूनिट्स ऐसी होती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से 3 और अपन ने क्या जान लिए, सॉइल सर्विस के बारे में जान लिया। अब थोड़ा सा होल्ड करिए, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ अब आपके सामने स्क्रीन पर 5-5 सेकेंड के लिए कुछ चार्ट्स अवेलेबल होंगे, चार्ट अवेलेबल होगा जिसके ऊपर ये सारे जो हमने 5 सर्वे देखे उन 5 सर्वे को कंपेयर किया गया है कि उसमें मैपिंग यूनिट कितनी है, उसमें मैपिंग यूनिट कितनी है, उसमें मैपिंग यूनिट कितनी है। तो ऐसे करके उसमें से इवन ये तो जो है डिटेल्ड रिकॉनेसेंस, इसको तो रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, तो मतलब 4, उस चार्ट के अंदर ये 4 तरह के आपके सामने कंपैरिजन आएंगे। 4 जो है ना ये सॉइल सर्वेज जो हैं इनके कंपैरिजन के चार्ट्स हैं ये। तो आप इन पर इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या आपको मोबाइल से सेट होता है तो आप उसे वहाँ से याद कर लीजिएगा। और वो जो चार्ट हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। वैसे इंफॉर्मेशन तो मेन यही है, कई जगह मैंने जो लिख रखा है वही अवेलेबल होगा, लेकिन फिर भी अगर उन चार्ट्स को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सीधा क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हमने जान लिया सॉइल सर्विस के बारे में। तो इस तरह से आज हमने पीडोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स थे, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो थे, जितने भी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स थे वो मैंने कवर कर लिए। सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल इस तरह से हमने देखा, सॉइल फॉर्मेशन, वीदरिंग, रॉक्स, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं। अगर आपने इस वीडियो से पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। साथ ही मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल को तो सपोर्ट मिलेगा ही, साथ में इस चैनल के और भी जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब आपको रिकमेंड करता रहेगा, तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। और साथ में इस कंटेंट का जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसका एक लिंक अवेलेबल है, और साथ में एक PDF भी अवेलेबल है, फ्री में डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन साथ में एक लिंक अवेलेबल है, उस लिंक को आप चेक करिएगा, वहाँ ये सब कुछ मैटर जो भी मैंने बताया वो काफ़ी अच्छे रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, एक प्रेजेंटेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो वो मैंने नहीं बनाई है PPT, लेकिन जिन्होंने भी बनाई है उनको बहुत बड़ा थैंक्स है, आप भी उन्हें उस लिंक को ज़रूर चेक करिएगा। साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम सॉइल फिज़िक्स के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पीडोलॉजी की बात कर ली है, सॉइल फिज़िक्स के बारे में और बात करने वाले हैं। सॉइल फिज़िक्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, आप भी जानते हैं, सॉइल वाटर, सॉइल टेम्परेचर, और साथ में सॉइल टेक्सचर, सॉइल की डेंसिटी, है ना, बल्क डेंसिटी, और
आप जानते हैं पार्टिकल डेंसिटी। तो इस तरह के टॉपिक्स, फेमस टॉपिक्स जो हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, तो उन सारे टॉपिक्स को भी आने वाले वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।